आज की वीडियो में बात करेंगे प्लेसेंटा के बारे में। भाई प्लेसेंटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन बायोलॉजी का। प्लेसेंटा करता क्या है? प्लेसेंटा जनरली आपके जितने भी मदर की बॉडी से बेबी में जो कनेक्शन होता है सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स है सारे के सारे पहुंचाता है किसके थ्रू? प्लेसेंटा के। प्लेसेंटा के बेटा मैंने देखो 3 डायग्राम में समझा रखा है। सबसे पहला डायग्राम है प्लेसेंटा। यहाँ पे देखो अम्बिलिकल कॉर्ड से देखो यूट्रिन वॉल से कनेक्ट है, ये एक फीटस है, ठीक है। दूसरा डायग्राम ये है कि जब एक बेबी जो है या फीटस जो है 1 वीक ओल्ड होता है यानी 1 वीक का होता है, तो देखो किस तरह से छोटा सा दिखता है। ये यॉर्क सैक है, ये एलेंटोइस है, ये प्लेसेंटा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, सारे के सारे। यूट्रस का माउथ है, एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनायनस कोरियन है। दूसरा है अगर एक फुल्ली फॉर्म बेबी कैसा दिखता है ना, देखो इस तरह से दिखता है और बाद में आपको पता है डिलीवरी के थ्रू उस बेबी को हम बाहर दुनिया में ले आते हैं ना। ये सब जानेंगे पहले, बाद में पहले हम समझेंगे यार बेटा कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें समझनी है। प्लेसेंटा का वीडियो शुरू है। सबसे पहली टर्म है हमारी एम्ब्रायो। भाई एम्ब्रायो होता है ग्रोइंग एग आफ्टर फर्टिलाइजेशन अंटिल द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द इंटरनल ऑर्गन हैव स्टार्टेड टू टेक शेप। बेटा एक एग होता है बेटा, जब फर्टिलाइजेशन होता है यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कंबाइन होते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब ना तब तक उसके इंटरनल ऑर्गन जब तक बने नहीं होते, जब तक उसके बॉडी इंटरनल ऑर्गन नहीं बने होते किसके? फीटस के, तो क्या कहलाता है बेटा? एम्ब्रायो। बात समझ आ गई ना? ठीक है। दूसरा होता है मेरा बेटा फीटस। देखो फीटस का डायग्राम भी मैंने बना रखा है। फीटस इस तरह दिखता है। व्हेन एम्ब्रायो स्टार्ट्स हैविंग अ लुक ऑफ अ बेबी। यार एम्ब्रायो स्टार्टिंग में एक्चुअली क्या है? मांस का टुकड़ा सा है, उसमें कोई उसके पार्ट्स भी नहीं होते, ठीक है। तो जब 7 वीक्स हो जाते हैं बेटा गेस्टेशन के, तब ये बनता है, तब तक क्या कहलाते हैं? फीटस। बात समझ आ गई नहीं? आगे जब वो बेबी की तरह दिखने लग जाता है, आगे जाके गेस्टेशन पीरियड बताऊंगा आपको 7 वीक्स तक, उसे क्या कहते हैं हम? फीटस। मतलब एम्ब्रायो क्या है? जब तक उसके बेटा बॉडी पार्ट्स नहीं बने उसे कहते हैं एम्ब्रायो। फीटस क्या है मेरे बच्चे? जब उसके अंदर बेटा बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं वो फीटस कहलाता है। फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म है प्रेगनेंसी। अब आपको एक बात समझनी है, प्रेगनेंसी क्या होती है? स्टेट ऑफ कैरिंग अनबॉर्न यंग वन। जब यूट्रस में जब से इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के अंदर, ठीक है, तो वहां से लेके जब तक बेबी का जन्म नहीं होता, यूट्रस के अंदर माँ बेटे को रखती है, बच्चे को रखती है, उसे क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरा है मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर, तीसरा है मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर। इसमें क्या होता है? देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होगा? बॉडी ऑर्गन डेवलप होंगे, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक मांस का टुकड़ा सा दिखता है, बाद में उसके अंदर बॉडी। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है? आईज वगैरह डेवलप होती है, आई लैशेस होते हैं, 4 लिम्स यानी हाथ और पैर उसके आने लग जाते हैं। तीसरा है बेटा थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या है? फीटस का साइज इंक्रीज होता है। बात समझ आ गई? यूट्रस में जब से बेबी का इम्प्लांटेशन होता है तब तक, जब तक लास्ट तक यूट्रस है डिलीवरी से पहले, उसे कहते हैं प्रेगनेंसी। कई बुकों में प्रेगनेंसी और गेस्टेशन पीरियड एक लिखा हो, पर वो अगेन बेटा एक नहीं होता। गेस्टेशन क्या होता है मेरे बच्चे? देखो द फुल टर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इन द यूट्रस, इट लास्ट फॉर अबाउट 280 डेज। 280 दिन बेटा, करीबन करीबन 9 महीने और 10 दिन हो गए ना। अब देखो यार, जब से कंसेप्शन होता है, कंसेप्शन मतलब कंसीव करती है, आप कहते हैं ना माँ कंसीव करती है, और तब से डिलीवरी तक जब तक उसका बर्थ होता है, उस पूरे पीरियड को कहते हैं बेटा गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? दोबारा समझो। मान लो आपको 25 तारीख को मेंस्ट्रुअल साइकिल हुई, या ब्लीडिंग हुई, या पीरियड्स हुई, या मेंसेस हुई, कोई मर्जी बात सुनो, आपके 30 तारीख तक चले बेटा, ठीक है। अब आपके 30 तारीख से आपको मतलब जनरली देखो ओव्यूलेशन कब तक होगा? ओव्यूलेशन होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती है, उसके 14 डे बेटा 14 दिन बाद ओव्यूलेशन होता है। मान लो अगले महीने की 4 तारीख को आपको ओव्यूलेशन हुआ, तो 4 तारीख से लेके जब तक बेबी का बर्थ होगा उस पूरे पीरियड को क्या कहते हैं बेटा? गेस्टेशन पीरियड। प्रेगनेंसी पीरियड होता है कि जब यूट्रस में कितने टाइम तक रहा, उससे कहते हैं प्रेगनेंसी पीरियड। गेस्टेशन पीरियड होता है जब से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हुई, उस स्टार्टिंग से, चाहे 1 महीने से, मान लो 1 महीने पहले आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई थी स्टॉप, उसके बाद से जब तक बर्थ होगा, तभी तो देखो 280 दिन आ रहे हैं। बात समझ आ गई ना? प्रेगनेंसी एक छोटी टर्म हो गई, गेस्टेशन पीरियड एक लास्ट टर्म हो गई। प्रेगनेंसी या यूट्रस में कितने टाइम तक रहा, गेस्टेशन पीरियड है जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हुई और तब से लेके बर्थ तक। बात समझ आ गई? अगेन बेटा गेस्टेशन साइकिल में देखो हमारे क्या है? 3 फेज है बेटा, एक है ओव्यूलर फेज, एक है एम्ब्रायनिक फेज, और एक है फीटल पीरियड। ओव्यूलर में क्या होता है? जब आपकी 2 वीक्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड बेटा, वही मैंने बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है उससे 2 हफ्ते पहले बेटा, जब है ना। दूसरा हमारा इसे कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज, है ना, 14 दिन बाद होता है जनरली। दूसरा एम्ब्रायो, प्रेगनेंसी के बेटा 5 से लेके 10 हफ्ते तक जो फेस होता है उसे कहते हैं एम्ब्रायो, जो एम्ब्रायो डेवलप होता है ना। लास्ट हमारा 10 हफ्ते से लेके
10 हफ्ते से लेके जब तक बेबी का जन्म होता है उसे हम कहते हैं फीटल पीरियड। मतलब 3 पीरियड है, ओवुलर पीरियड, एम्ब्रायनिक पीरियड और लास्ट में मेरा फीटल पीरियड। यहां तक समझ आ गया? अच्छा, अब कुछ एनिमल्स हैं, देखो मैंने गेस्टेशन पीरियड भी लिखी है और कितने यंग वो प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैबिट की। तो रैबिट का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 32 डेज होता है बेटा। एक टाइम पे 6 से 8 बच्चे पैदा करते हैं। दूसरा है कैट एंड डॉग्स, 65 डेज, 65 दिन का गेस्टेशन पीरियड होता है दोनों का। 4 से 6 दिन, 4 से 6 बच्चे पैदा करते हैं। डेज नहीं है बेटा, ये बेबीज है, ठीक है। 4 से 6 बेबीज लिख दो, कुछ भी लिख दो ना, सबके, है ना। डॉग्स के आपने देखे हुए 104 से। स्वाइन होता है सुअर बेटा, गेस्टेशन पीरियड इसका कितना है? 114 डेज, एक टाइम पे 4 से 8 बच्चे कहते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन लाइक एप्स, बंदर की तरह दिखने वाले, 280 दिन होता है। देखो ये तो हमने पढ़ा ही है यहाँ पे, 280 दिन होता है। बच्चे जनरली एक पैदा करते हैं। एक्सेप्शन में आप पूछते हैं ट्विंस हो जाए, वो बात नहीं, ठीक है। काऊ का 290 दिन होता है, एक बच्चा होता है। हॉर्स के 340 दिन होते हैं, अगेन एक ही बार में प्रोड्यूस करता है। एलिफेंट का देखो 600 दिन होता है, इतना लंबा, लगभग 2 साल बेटा, 2 साल में 1-2 महीने कम। बच्चे कितने बेबी प्रोड्यूस करता है एक टाइम पे? एक बेबी प्रोड्यूस करता है। अब हम सीखेंगे प्लेसेंटा के बारे में। जनरली मैं अगर आपको प्लेसेंटा के डेफिनेशन बताऊं तो प्लेसेंटा इज अ डिश लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड टू यूट्रिन वॉल। ये आपको पता है यूट्रस होता है फीमेल में जहां हमारा बेबी होता है। अब एक डिश लाइक स्ट्रक्चर है जो यूट्रिन वॉल से अटैच होता है। अगर मुझे इस डायग्राम में आपको दिखाना हो तो ये देखो बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, जो ये डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा प्लेसेंटा है। अगर यहाँ पे आपने देखना हो जब बेबी 1 वीक ओल्ड होता है तो देखो प्लेसेंटा ये रहा, इस तरह से प्लेसेंटा दिखता है। बात समझ आ गई ना? अब प्लेसेंटा जो होता है फीटस से कनेक्ट होता है बेटा। प्लेसेंटा देखो, ये जो प्लेसेंटा है ये फीटस से कनेक्ट है, किसके थ्रू मेरे भाई? इस पूरे को कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड से देखो प्लेसेंटा जो है फीटस से कनेक्ट है मेरे भाई। यहां से अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर बेटा हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। आपने कहा क्या से ब्लड वेसल होती है? आर्टरीज और वेन्स होती है और कैपिलरीज भी होती है। आर्टरी, 2 तरह की आर्टरी होती है बेटा, एक तरह की वेन होती है। यहां तक समझ आ गया? अच्छा, प्लेसेंटा इज फॉर्म द 2 सेट ऑफ माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। प्रोसेसिस नहीं है बेटा, प्रोजेक्शन है। देखो यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने। प्लेसेंटा इज फॉर्म ऑफ 2 सेट ऑफ माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई बेटा, है ना। अब इसमें देखो, वन सेट इज गिवन बाय यूट्रिन वॉल, एक देखो यूट्रिन वॉल से कनेक्ट है और दूसरा आपके एक्सटेंशन क्या है? एम्ब्रायो से कनेक्ट है। ये बात समझ आ गई? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। अच्छा, अब देखो, ध्यान देखो बेटा, एक आर्टरी है, एक वेन्स है। आपको ये पता है कि आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, भाई हार्ट से दूर ले जाती है। वेन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट। इसमें 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है, एक वेन होता है, मैंने आपको बताया। देखो तो आर्टरी जो है, फीटल का ब्लड जो होता है, देखो किसके थ्रू आती है? आर्टरी के थ्रू। उसमें क्या क्या होता है हमारा बेटा? CO2 और यूरिया। भाई आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अच्छा एक बात बताओ, कोई आर्टरी जो है ब्लड जो है हार्ट से दूर ले जा रही है, तो दूर ले जाने में कौन सा ब्लड रहा होगा? डीऑक्सीनेटिव भाई, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। पर अगर वेन्स है, वेन्स है तो ब्लड को कहां लाएगी? हार्ट के अंदर। तो कौन सा ब्लड लाएगी? ऑक्सीनेटेड ब्लड बेटा, ठीक है। अच्छा एक बार बात याद रखना, कभी भी मदर का ब्लड बेटा बेबी के ब्लड से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, कभी भी मिंगल नहीं होता, कभी मिक्सअप नहीं होता। आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि मदर का ब्लड बेबी के ब्लड से बेटा मिक्स नहीं होता, क्योंकि देखो प्लेसेंटल वॉल की वजह से मिक्स नहीं होता। ऊपर है मदर का ब्लड, ऊपर प्लेसेंटा से ऊपर यूट्रिन वॉल है, वहां पे मदर का ब्लड है, नीचे बेबी का ब्लड है। ये बात समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ब्लड फ्लो थ्रू वेरी फाइन कैपिलरी प्लेसेंटा क्लोज टू दीस आर कैपिलरीज एंड ब्लड साइनेसिस ऑफ मदर। इसी यूट्रिन वॉल के आसपास हमारी क्या ब्लड, मदर का ब्लड होता है। यहां से नीचे हमारा बेटा बेबी का ब्लड होता है, मिक्स नहीं होता। डिफ्यूजन के थ्रू बेटा कई सारी चीजें हमारी एक्सचेंज होती है। बात समझ आ गई? देखो अगर कोई आपसे पूछे फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा अलाउज डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम मदर टू फीटस एंड फ्रॉम फीटस से मदर। मतलब मदर से फीटस के पास जाएंगे और फीटस से मदर। अब हम बात करें अगर कि मदर से फीटस तक कौन कौन से आते हैं, क्योंकि बेटा एम्ब्रायो है ना, छोटा एम्ब्रायो तो फीटस में हो गया। फीटस क्या होता है? 8 वीक ओल्ड का बेटा, तो उसको भाई न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए, कुछ एक्सक्रीट भी करेगा। तो कैसे आती है? देखो मदर से फीटस को पहला मिलता ऑक्सीजन, भाई सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ग्लूकोज, जो भी कोई खाना खाएगी बच्चे को भी एनर्जी मिलेगा, इसलिए जनरली बोला जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम माँ को बेटा अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिए जाते हैं, अच्छे फल खाने को कहा जाता है, जूस खाने को मजा आएगा, टेंशन कम लेने की बात कर दी। अमीनो एसिड्स मिलेंगे, मैंने आपको बताया बेटा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं जो प्रोटीन की फॉर्मेशन में मदद करते हैं। 20 अमीनो एसिड टोटल होते हैं, 10 एसेंशियल, नॉन एसेंशियल तो चाहिए होते हैं।
लिपिड चाहिए, फैटी एसिड चाहिए, ग्लिसरॉल लगे, सारे के सारे मिलेंगे। मतलब मदर की बॉडी से विटामिन भी मिलते हैं, चाहे विटामिन बोलो भाई, चाहे विटामिन बोलो, एक ही बात है मेरे भाई। ये जो भी मदर की बॉडी से विटामिन मिलेंगे बेबी तक जाएंगे। मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, सोडियम आएगा, कैल्शियम, पोटेशियम आएगा, कैल्शियम आएगा, क्लोरीन, ठीक है। सर्टेन ड्रग्स, बेटा देखो ड्रग्स क्या होते हैं बेटा, कोई भी मतलब मान लो कोई अल्कोहल वाले चीजें हैं या ड्रग्स है जो आप लेते हो, है ना, तो नशे वाले इसलिए भी किया जाता है कि जब प्रेगनेंसी हो किसी भी लेडीज को बेटा नशे वशे की चीजें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे को हार्म हो जाता है। जनरली आपने देखा रेस से भी हार्म होता है। जब आप मेट्रो में जाते हो आपको डिटेक्ट करते हैं ना मेटल डिटेक्टर, तो अगर फीमेल प्रेग्नेंट होती है मेटल डिटेक्टर नहीं लगाते बेटा, कि उससे रेडिएशन निकलती है, यही पता होगा। अल्कोहल और निकोटीन भी मदर की बॉडी से फीटस में जाता है, इसलिए कहते हैं कि अल्कोहल नहीं पीना, निकोटीन नहीं चबाना, गुटखा नहीं खाना, तंबाकू नहीं खाना, कुछ नहीं। एंटीबॉडीज जाते हैं, एंटीबॉडीज तो अगेन बच्चे के लिए हम वो फायदेमंद है। वायरसेस भी जाते हैं बेटा, जनरली आपने देखा होगा कि कई बार आप देखते हैं यार कि मदर अगर प्रेग्नेंट है और उनके कोई डिसीज हो गई है, कोई वायरस वाली बीमारी हो गई, सपोज कोरोना हो गया, तो बच्चे को भी हो जाता है, क्योंकि मदर की बॉडी से ही तो गया वो। अब अगर मैं बात करूं कि बच्चे से मदर की बॉडी से कौन सी चीज आती है, तो बच्चा मम्मी को क्या देता है, कुछ नहीं बेटा, एलिमिनेशन की चीज देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा जो एक्सक्रीट करता है, यूरिया देगा बेटा, एंड और भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमें दिए जाते हैं, किससे बेटा, फीटस से मदर तक जाके, ताकि वो एलिमिनेशन कर पाए या उनको अपनी बॉडी से हटा पाए। बात समझ आ रही। अब हम सीखेंगे स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रॉय, किस तरह से एम्ब्रॉय में स्टेजेस आती हैं, कैसे कैसे हमारा एम्ब्रॉय डेवलप करता है। उससे पहले थोड़ी सी बातें बेटा प्लेसेंटा के बारे में और कर ले। परमिएबिलिटी ऑफ प्लेसेंटा, परमिएबिलिटी मतलब कुछ अपनी चीजों से, सिलेक्टेड चीजों को अपने से पास होने देता है प्लेसेंटा, ऐसे उसमें डिफ्यूजन होता है बेटा, ठीक है। तो क्या है, रेस्पिरेटरी गैसेस है, जैसे रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है गैसेस, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, एंटीबॉडीज आते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, डस नॉट अलाउ जर्म्स फ्रॉम मदर टू फीटस, कि मदर की बॉडी से फीटस यानी जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, बच्चे के पास नहीं आ सकते। बट सर्टेन वायरस लाइक HIV और वेट्स कैन पास थ्रू प्लेसेंटा इफ द मदर इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड। अगर मान लो मदर को एक HIV टाइप की बीमारी है, सारे के सारे वायरसेस नहीं आते बेटा, कुछ सर्टेन वायरस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस हो गई, आप कहते हैं ना कि माँ के पेट से बच्चे को मैल लग गई, तो इसी के थ्रू लगती है। एड्स का जैसे वायरस रेटो वायरस होता है, वो पास हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बच्चा भी बीमार हो सकता है इसी बीमारी से, जिससे हमारी माँ पीड़ित है। क्योंकि वायरसेस का साइज एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया बेटा, वायरसेस और छोटे होते हैं, प्लस वायरसेस बेटा नॉन लिविंग होती है और दे कैन मल्टीप्लाई रैपिडली। जैसे कोरोना वायरस, उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई होता रहता है, बढ़ता रहता है ना। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में, यार प्लेसेंटा की जरूरत क्या है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मदर की बॉडी से अम्बिलिकल कॉर्ड बेटा डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, है ना, और सीधा ब्लड से? नहीं बेटा, ऐसे केस में क्या होगा कि एक बात समझो यार, मदर की बॉडी के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है ब्लड का, बच्चा बेटा छोटा सा है, उसके ढंग से बॉडी बनी भी नहीं है, क्या वो इतना ज्यादा प्रेशर झेल पाएगा? एग्जाम्पल आप समझो, मान लो आप किसी स्कूटी की सर्विस कराने गए या बाइक की सर्विस कराने गए, तो आप देखते हो ना कैसे पानी मारते हैं बड़ी स्पीड से, उस बड़ी प्रेशर से, उतने ज्यादा प्रेशर से पानी मारते हैं कि अगर आप हाथ भी डाल दोगे तो आपके हाथ पे भी चोट लगती है सिर्फ पानी से। उसी तरह अगर मान लो कि ये हमारी प्लेसेंटा नहीं होगी, तो मदर का ब्लड जो है ना बेबी पे ऐसे बहुत ज्यादा प्रेशर मारेगा, बेबी सॉफ्ट है, डेलिकेट है, उसको हार्म पहुंचते बहुत ज्यादा, इसीलिए प्लेसेंटा एक्ट एज ए मीडियम बिटवीन बोथ ऑफ देम, मदर एंड फीटस। यहां तक समझ आ गई? इतनी बुरी बात होगी प्लेसेंटा की। अब हम समझते हैं स्टेज एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, जो हमारा एम्ब्रायो बनता है कैसे होता है। सबसे पहले देखो एग होता है, आपको ये पता है ओवरी एग प्रोड्यूस करती है, अनफर्टिलाइज्ड एग, एक अनफर्टिलाइज्ड एग है, वो ओवरी से रिलीज हो गया, फीमेल बॉडी से रिलीज हो गया सर। फिर जाइगोट बनता है बेटा, जाइगोट कब बनता है कि जब मेल का गैमेट फीमेल के गैमेट के साथ मिक्स हो जाता है ना। एक्स एक्स में क्या बनता है, गर्ल बनता है, एक्स और वाई में क्या बनता है, बॉय। तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यूनाइट हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो जाइगोट बनेगा। यहां से समझ, पहली स्टेज थी एग, दूसरी थी जाइगोट, थर्ड स्टेज है मेरी मोरुला। मोरुला स्पेरिकल मास ऑफ सेल रिजल्टिंग फ्रॉम ब्यूटी डिवीजन ऑफ जाइगोट। जो जाइगोट होता है बेटा बार बार जब टूटता है तो हमारा मोरुला बनता है। अब ये कितने टाइम बाद बनता है? फर्टिलाइजेशन, यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट कंबाइन होकर जो जाइगोट बनता है उससे क्या कहते हैं हम? फर्टिलाइजेशन। उसके 30 घंटे के बाद ये मोरुला बनता है। यार समझ गई? अरे 2 सेल स्टेज है बेटा, इसमें क्या होता है कि 2 पार्ट्स में टूट जाता है, यानी बाइनरी फिशन, किसी भी चीज का 2 पार्ट्स में टूटना क्या कहलाता है? फिशन। तो देखो इस तरह से कुछ बन जाती है, ब्लास्टोमर्स कहते हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स में टूटे। और एक किसकी तरह दिखता है? मलबरी। मलबरी मतलब बेटा वही शहतूत जो आप खाते हो। बात समझ आ गई नहीं आगे? अब जब मोरुला क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब में, फीमेल्स की फैलोपियन ट्यूब में 3 दिन इस पर रहता है। देखो
मोरला स्पेंड 3 days इन फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब, और चौथे दिन किसमें चला जाता है, यूट्रिन कैविटी यानी यूट्रस में बेटा। अच्छा, मोरला कुछ इस तरह से दिखता है बेटा, एक इनर का मास का सेल है, एक आउटर मास का सेल है। इनर वाला सेल क्या बनता है हमारा, एम्ब्रायो, भाई वही बेबी बनता है, छोटा बच्चा। और बाहर वाला क्या करता है बेटा, इट एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर, 4 प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा। कौन कौन सी, एमनियोन, कोरियन, यॉर्क सैक, एलेंटोइस, इन सब के फंक्शन में आके आपको बताऊंगा। ये बात समझ आ गई ना कि मोरला क्या है, इनर मास ऑफ सेल है, एक आउटर मास है। इनर मास ऑफ सेल क्या बनाएगा, एम्ब्रायो बन जाएगा वही बेबी, और बाहर वाला क्या बनाएगा, प्रोटेक्टिव लेयर। कौन सी 4 प्रोटेक्टिव लेयर, एमनियोन, कोरियन, यॉर्क सैक और एलेंटोइस। यहां तक समझ आ गई बेटा, ठीक है। अब मोरला से फिर हमारा बनता है, नेक्स्ट स्टेज में हमारा बनता है बेटा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, जितने भी सारे सेल डिवाइड हुए हैं एक साथ एग्रीगेट हो जाते हैं बेटा, एक के साथ जुड़ जाते हैं बेटा। क्लस्टर मतलब सारे के सारे जुड़ जाते हैं, और अबाउट 5 to 6 डे आफ्टर स्पर्म फर्टिलाइज, जब एक एग को स्पर्म ने फर्टिलाइज करा उसके 5 से 6 दिन बाद ये स्टेज आती है, कौन सी वाली, ब्लास्टोसिस्ट। बात समझ आ गई। 5वीं बेटा एम्ब्रायो, जो आप कहते हैं यार एम्ब्रायो की बात हो रही है, 3 वीक्स बेटा, 3 वीक्स में बन जाता है बेटा एम्ब्रायो। बात समझ आ गई। और एक किसकी तरह होता है, टाइनी ऑर्गेन अबाउट द साइज ऑफ ए पी, एक मटर के दाने जितना छोटा। अब आप सोचो कि एक मटर का दाना कितना छोटा होता है बेटा, यानी 3 हफ्ते तक फर्टिलाइजेशन के बाद 3 हफ्ते एक मटर के दाने जितना होता है उसका साइज, किसका, एम्ब्रायो का। यहां तक सीख है बेटा। फिर 5 हफ्ते बाद बेटा, 5 वीक्स, 5 हफ्ते बाद क्या बनता है, एडवांस एम्ब्रायो। नाम ही एडवांस है तो उसमें कुछ और फीचर्स आएंगे, मतलब दिल आ जाता है उसमें, ब्लड वेसल आ जाती है, बट लिम्स नहीं होते। आपने कहा मतलब दिल होगा, ब्लड वेसल होंगी, लिम्स नहीं होंगे, यानी हाथ नहीं होंगे, पैर नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा बेटा। ये कब तक हो गया, 5 तक। फिर 8 हफ्ते बाद फीटस बन जाता है। फीटस का मतलब क्या, मैंने आपको बताया बेटा, 8 हफ्ते बाद फीटस बनता है, हाथ पैर भी आ जाएंगे, और वो थोड़ा थोड़ा बेटा ह्यूमन बीइंग के जैसा दिखने लगेगा। जैसे अगर देखो, इसको मैंने दिखा रखा आपको जनरली, ये देखो बेटा, तो ये 1 हफ्ते के बाद का ही है ना। देखो 1 हफ्ते तक इसकी कोई भी शेप नहीं, देखो एम्ब्रायो कुछ तरह से दिख रहा है, कोई शेप नहीं है ना। बट जब बड़ा डायग्राम मैंने बना रखा था पहले, उसमें आप देखो प्रॉपर बेबी का शेप है। तो ये बात समझ आ गई। फिर इसके बाद बेटा इन्फेंट होता है। इन्फेंट अगेन मैंने आपको बताया, छोटा बच्चा जो लास्ट में बॉर्न होता है उससे क्या कहते हैं, इन्फेंट। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखी बेटा कि किसी भी एम्ब्रायो की 8 स्टेजेस सीखी। पहला एग है, दूसरा जाइगोट बनेगा, तीसरा बेटा मोरुला बनेगा, चौथा मेरे बच्चों ये बनेगा हमारा ब्लास्टोसिस्ट, 5वां एम्ब्रायो, छठा एडवांस एम्ब्रायो, फिर बेटा फीटस, और लास्ट में हमारा इन्फेंट जो बेबी जन्म लेगा। यहां तक समझ आ गई। चलो अब कुछ और चीजों की बात कर ले, जो मैंने आपको बताई थी यार, एमनियोन है, कोरियन है, यॉर्क सैक है, एलेंटोइस, क्या क्या इनके फंक्शन। देखो एमनियोन को जानते हैं बेटा, अ सैक व्हिच डेवलप अराउंड द एम्ब्रायो इवन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एलेंटोइस। एक सैक सा होता है बेटा, सैक मतलब ऐसा खाली स्पेस बेटा, जो इस एम्ब्रायो के चारों तरफ बन जाता है, उससे क्या कहते हैं, एम्ब्रो। और देखो ये देखो, ये मेरा एम्ब्रायो है, आप इसको ई से नोट कर दो, ये रहा मेरा एम्ब्रायो। अब ये देखो बेटा, ये बन गया एमनियोन, देखो खाली सैक, ऐसे क्या कहते हैं, एमनियोन। यहां तक समझ आ गया, ठीक है सर। एमनियोन के अंदर बेटा देखो, ये मेरा एमनियोन है, ये मेरा एम्ब्रायो, इसके बीच का जो खाली स्पेस है, देखो डॉटेड डॉटेड दिखा रखा है, ये क्या कहलाता है, एमनियोटिक फ्लूइड। आपने कहा सर एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है, देखो 4 फंक्शन है बेटा। पहला है, इट प्रोटेक्ट द एम्ब्रायो फ्रॉम फिजिकल डैमेज बाय जर्क और मैकेनिकल शॉक। देखो जब माँ बेटा कोई जर्क लग जाता है, मान लो माँ चल रही है, थोड़ा सीढ़ियों में कुछ हो गया, या चलते समय कोई दिक्कत हो गई, या उन्होंने बेटा पलटी मारी तो दिक्कत हो गई, तो कौन बचाता है बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड बचाता है उस चीज से, यानी जर्क। कीप इवन प्रेशर ऑल अराउंड द एम्ब्रायो। बेटा एम्ब्रायो के पास ना ये जो प्रेशर होता है ना बेटा, इस एरिया में सारा इवन रहना चाहिए, अलग अलग प्रेशर होगा तो दिक्कत होगी, है ना। कहते हैं कि जब से आप प्रेगनेंसी टाइम पे हो, वो कहते हैं आपको भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, आपको बाल्टी नहीं चाहिए, आपको बहुत ज्यादा सीढ़ियां नहीं चाहिए, क्योंकि सारी की सारी चीजें क्या करती है, हमारे बच्चे पे प्रेशर बनाती है, ठीक है। तो इसको कौन चेक करता है, एमनियोटिक। तीसरा है, अलाउ द फीटस सम रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। देखो फीटस कई बार आप सुनते हो ना, माँ पिक्चरों में दिखाते हैं कि यार बच्चे ने लात मार दी, है ना, अंदर से कहते हैं ना बच्चा लात मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो ये कौन करके कैसे कर पाता है बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड। चौथा है, प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ फीटस टू एमनियोन। अगर ये फ्लूइड नहीं होगा तो ये बच्चा बेटा यहाँ पे आके इस पे चिपक भी सकता है। तो ये चारों पॉइंट में इनको बचाता है। बात समझ आ गई, एमनियोन समझ आ गया, एमनियोटिक फ्लूइड हो गया। 2 बातें मैंने आपसे की थी, कोरियन की और एलेंटोइस की बेटा। कोरियन प्लस एंडोमेट्रियम लेयर बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको तो एंडो 3 लेयर होती है ना, उसमें से एक होती है, ये दोनों मिला के ही ना प्लेसेंटा बनती है। ये बात समझ आ गई।
कोरियन क्या सर, रिच सप्लाई, वहां पे बहुत ज्यादा सप्लाई होती है बेटा किसकी, ब्लड वेसल्स की। एलेंटोइस की मैं बात करूं आपसे बेटा, जितना भी एम्ब्रायो का लिक्विड वेस्ट होता है, लिक्विड मतलब यूरिन टाइप वगैरह जो भी होता है, लिक्विड वेस्ट नॉट सॉलिड वेस्ट, उसको कौन कलेक्ट करता है बेटा, एलेंटोइस। यहां तक समझ आ गई नहीं आ गई? तो सारी चीजें होगी, देखो यॉर्क सैक होता है, वही अगेन आउटर कवरिंग छोटा सा होता है, ये यॉर्क सैक है मेरा। प्लेसेंटा मैंने आपको पहले बता दिया, अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट करती है। एलेंटोइस क्या, लिक्विड वेस्ट कलेक्ट करता है। कोरियन क्या है, इसमें बहुत सप्लाई ब्लड वेसल होती है। और एंडोमेट्रियम के प्लेसेंटा बनाता है। एमनियोटिक फ्लूइड के मैंने चारों पॉइंट्स बता दिए आपको, ये यूट्रस का माउथ है। तो बात समझे बेटा किस किस तरह से हमारा ये प्लेसेंटा काम करता है। इस वीडियो में इतना ही करेंगे, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।